अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त। चलें बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सारी मज़ेदार रेसिपियाँ मिलती रहा करें। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल डालेंगे 1/3 कप। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक कटा हुआ बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे और इसे लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में आधा किलो गोश्त फ्राई करेंगे। मैंने बड़ा गोश्त लिया, आप चाहे तो छोटा गोश्त भी ले सकते हैं। और हम गोश्त को जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। ये देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छी तरह इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें वही प्याज डाल लेंगे जो हमने फ्राई किए थे। और अब इसमें दरमियाने साइज के 4 टमाटर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1 खाने का चमचा लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1/4 चाय का चमचा हल्दी। अब मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, जब तक टमाटरों का पानी नहीं खुश्क हो जाता। तकरीबन इसका पानी खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें 4 से 5 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे 40 से 50 सेकंड तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 3 कप पानी का डालेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। जब इसे खदकी यानी उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी आंच हल्की करके रख देंगे। खदकी आना शुरू हो गया। अब इसे हल्की आंच पे ढक के रख देंगे। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है और इसका अच्छी तरह पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 2 से 3 खाने के चमचे पानी डालेंगे और इसे भूनेंगे। अब 2.5 खाने का चमचा देकर डालेंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप अदरक भी डाल लीजिएगा। मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।